हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम पेपर का सल्यूशन करेंगे, है ना। कौन से पेपर का करेंगे ये भी देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है हम नेक्स्ट स्टेप के पेपर्स करते हैं ना कंडक्ट। आपने 0-0 पेपर दे दिया है, 0-1 भी हो चुका है, अब 0-2 का सल्यूशन आपको मिलना बाकी है ना। तो आज की इस वीडियो में हम पेपर नंबर 0-2 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो पेपर कोड क्या था उसका, ZZ202425 स्लैश, इसको स्लैश बोलते हैं, 5M/02। 02 क्या है हमारा पेपर नंबर, ठीक है। 02 क्या है हमारा पेपर नंबर। ओके, ये तो था हमारा पेपर कोड। अब सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या था, ठीक है। सिलेबस था सिमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑपरेशनल विथ डेसिमल्स, ठीक है, ऑपरेशंस विथ डेसिमल्स। देखो सिमेट्री के बारे में करेंगे और डेसिमल में हम प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये सब करेंगे, है ना। तो बेसिकली इन 20 क्वेश्चंस में आपको इन्हीं सब पे बेस्ड, इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड आपको 20 क्वेश्चंस मिले थे जो कि आपको 30 मिनट्स में करना था, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था देखते हैं। ओके, सर्कल हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। सर्कल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं ये बताना है आपको। ओके, तो देखो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन जाएगी सर्कल में। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाती हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बना लिया एक सर्कल। ओके, अब इसे देखो हम करते हैं, ये कलर कर दिया हमने। ओके, अब देखो हम इसको, इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनाते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्या बन जाएगा, ब्लैक कलर ले लेते हैं। ये तो बन गई एक लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। ये 2 3 4 में इसका एक पॉइंट जो होना चाहिए सेंटर तो सबका सेम होगा, है ना। अगर आप देखो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जब भी आप इसे पार्ट्स में डिवाइड करोगे, सपोज अभी मैंने इसका सिमेट्री किया, राइट, तो इसका जो ये वाला पार्ट होगा और जो ये वाला पार्ट होगा दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यही होता है लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है कि दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। अभी तो ये सिर्फ 2 पार्ट्स में है। अगर हम इसे इधर से लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी बनाते हैं तो देखो ये चारों पार्ट्स इक्वल होंगे, है ना। फिर हम अगर इस लाइन से ड्रॉ करते हैं और फिर इसको ड्रॉ करते हैं तो मतलब ये क्या है, सारी साइड्स जो हैं वो एक दूसरे की इक्वल होगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसी ऐसी हमारी बहुत सारी लाइंस इसमें बन सकती हैं, ठीक है। तो सर्कल हैज कितनी इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, सर्कल हैज 0 लाइन, सॉरी 0 नहीं, इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। 0 में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, इनफाइनाइट, बहुत सारे नंबर्स ऑफ। इनफाइनाइट वो होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो मतलब बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी। तो हम इसे ऐसा ही बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच लेटर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। कौन से लेटर को जब हम हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं, तो वो सिमेट्री नहीं बनेगा। देखते हैं, देखो ये सबसे पहले है ए। तो अगर हम ए को इस ऐसे पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर हम ए को ऐसे डिवाइड करते हैं तो देखो इसका जो ये वाला पार्ट होगा और ये वाला पार्ट होगा दोनों इक्वल होगा, है ना। तो ए का तो लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, ठीक है। बी का देखते हैं। बी को भी अगर आप जब डिवाइड करोगे ऐसे, देखो ऐसे करने पे तो नहीं बनेगा, बट अगर हम इसे ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर डिवाइड करते हैं तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, बन जाएगी ना। तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो जी को करके देखते हैं। अगर जी को आप इस हाफ पार्ट में डिवाइड करते हो, कैसे, ऐसे करोगे तो ये इक्वल नहीं है, ऐसे करोगे तब भी इक्वल नहीं है, कैसे भी आप इसको डिवाइड कर लो ये इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स कौन से नंबर में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, देखो के में भी अगर आप उसे ऐसे डिवाइड करोगे तो वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जी का कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है।
और फर्स्ट का कौन सा था, डी ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू अ स्क्वायर हैज? स्क्वायर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं? तो देखो ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन्स ऑफ सिमेट्री बना के देखनी पड़ेगी, राइट? तो अब इसे बना के देखो, देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसे इधर से डिवाइड करते हैं तो ये सारे पार्ट्स अनइक्वल हो जाएंगे, है ना? तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन सकती है, 4, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैन अ स्केलिन ट्रायंगल हैव? अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस क्वेश्चन का मतलब पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, है ना? क्या है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैन अ स्केलिन ट्रायंगल हैव? स्केलिन ट्रायंगल में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, ये कैसे बताओगे? देखो स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी बना हुआ है यहाँ पर, जिसकी तीनों की तीनों साइड्स अनइक्वल हो। बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, अनइक्वल हो, ठीक है। वैसे अगर आप ट्रायंगल बनाते हो ऐसा तो ये क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। बट जो स्केलिन ट्रायंगल होता है उसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती है, ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल, ये होता है स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। तो स्केलिन ट्रायंगल में तो लाइंस ऑफ सिमेट्री बन ही नहीं सकती, जब एक भी लाइन इक्वल है ही नहीं तो लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी कहाँ से, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 0, एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन द वर्ड मैथमेटिक्स हाउ मेनी लेटर्स हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री? ये आपको एक वर्ड दिया है, क्या, मैथमेटिक्स, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, कितने हैं ऐसे लेटर्स, ये आपको बताना है ना? तो देखो, अच्छा जिसके क्वेश्चन गलत हुए हैं ना वो भी देख लेना एक बार, और डाउट आता हो तब भी पूछ लेना, ठीक है। अगर मेरे समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। अब एक एक करके हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्या है, एम, एम की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, 1 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना, तो एम तो नहीं होगा। एम के बाद ए देख लेते हैं, ए की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 ही है बस, इसमें भी इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है, इसमें भी सिर्फ 1 ही है, तो ये ए भी नहीं हो सकता, है ना। फिर टी देखते हैं, टी की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, एक तो ये बन गया, है ना, बस इसमें भी 1 ही बनेंगी। उसके बाद एच में देखते हैं, एच में बन सकती है, देखो एक तो ये बन गया लाइन ऑफ सिमेट्री और एक ये बन गया, इसमें बन गया 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो एक एच इधर लिख देते हैं, ठीक है। हमें सारे देखने हैं ना कि किस में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन रहे हैं, तो एच हो गया। फिर ई देखते हैं, ई में देखो ये एक पार्ट में ही डिवाइड होगा, तो ई भी नहीं हुआ, है ना। उसके बाद ई के बाद एम हो गया, एम दोबारा हुआ नहीं था तो एम भी कट गया। ए में भी नहीं हुआ था, अभी हमने इधर चेक किया था। फिर टी में भी नहीं हुआ था, चेक किया था। आई को देखो, आई अगर आप बनाते हो तो 1 और 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इसमें बन सकती है ना। तो एक एच हो गया, एक आई हो गया। और देखते हैं सी, सी में देखो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, है ना, तो सी भी नहीं हुआ। अब एस देखते हैं, एस में भी देखो एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है एस में, तो ये भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे कितने ऐसे वर्ड है मैथमेटिक्स लेटर में, वर्ड में कितने लेटर हैं जिनकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, सिर्फ एच है और आई है, 2 है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। सारे क्वेश्चंस को ना आपको सॉल्व कर करके देखना पड़ता है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे कि आपको लर्न हर चीज़ रटते नहीं है ना, कि ये क्वेश्चन देखा, हाँ इसका तो ये आंसर था तो ये सही हो गया, ऐसा नहीं होता।
मैथ्स में आपको सॉल्व करके देखना पड़ता है कि कौन सा आंसर इसका आएगा, उसको सॉल्व करो तब जाके आप उसका आंसर लगा पाओगे सही, वरना वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, मैथ्स में कभी भी रटना नहीं है। और इसमें ऐसे कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बहुत। बस आपको एक बार समझना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री? किसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री थी, हमने देखा था ना। देखो इसका तो बन जाएगा ऐसे, इसका भी बनेगा, इसका भी बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा, एल का, है ना। एल के एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी ना, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे डिवाइड करोगे तब भी अनइक्वल है, ऐसे करोगे तब भी अनइक्वल है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। 6 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट इन द गिवन डायग्राम? अब हमें क्या बताना है कि जो ये हमें डायग्राम दिया है इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगी। क्या कहा था अभी मैंने, आपको करके देखना पड़ेगा। ठीक है, रटा रटाया तो आपको हर चीज नहीं मिलेगी, जो भी आप क्वेश्चन रटोगे वो ऐसा नहीं है कि हर जगह वही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो बहुत उसके कॉन्सेप्ट को समझो और क्वेश्चन को करो। जब तक कि अभी मैंने बताया है जितना, अब तक तो समझ में आ ही गया होगा आपको। तो लाइंस ऑफ सिमेट्री अब हमें इसमें फाइंड करना पड़ेगा ना, तो करके देखते। एक तो ये बन गया, ठीक है, एक ये बन गया। देखो इसमें ये सारी इक्वल इक्वल हैं, ठीक है। ये डायग्राम में थोड़ा सा छोटा हो गया बट ये इक्वल इक्वल होगा। 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और 6। कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन गई इसमें, जल्दी बताओ। मैंने तो कर भी दिया। कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है, इसका आंसर क्या हो गया? सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। इन द वर्ड मैथ्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर शोज रेशनल सिमेट्री? रोटेशनल होगा ये। ओके, इट्स नॉट रेशनल, इट्स रोटेशनल। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है कि अगर हम जिस भी लेटर को रोटेट करते हैं, ठीक है, जैसे ए है, तो अगर हम इसे रोटेट करेंगे ना तो ये कैसा बन जाएगा? ऐसा। तो जो रोटेट होने के बाद भी सेम हो वो होता है रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, ओके, आ गया समझ में। अब देखो हमें इन सब में से चूज करना है कि कौन सा रोटेशनल सिमेट्री होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम m को उल्टा करते हैं तो ये w बन जाएगा, है ना। तो ये दोनों तो सेम नहीं रहा। इसको उल्टा करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये तो कुछ भी वर्ड नहीं बना। तो ये ऑप्शन पहला तो पहले ही रॉन्ग हो गया, है ना। अब दूसरा करके देखते हैं। देखो अगर हम h को उल्टा करते हैं तो h सेम रहेगा, है ना। और अगर हम s को भी उल्टा करते हैं तो ये भी सेम रहेगा। तो हमें आंसर तो अपना मिल गया भाई। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी है। आप इसे भी चेक कर सकते हो, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, बट ये तो सेम रहेगा, है ना। बट हमें इन दोनों ही लेटर्स को सेम लाना था, तो इसके लिए आपका ऑप्शन बी सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्रीज एंड इट इज ऑल्सो रोटेशनल? मिसटाइप हो गया है, ठीक है। रोटेशनल है ये, रोटेशनल सिमेट्री अभी अभी जो मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। ओके, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ रेक्टेंगल विच कांट बी स्क्वायर? ऑब्वियस सी बात है 4 होगा इसका आंसर, है ना, क्योंकि इसमें ट्राइंगल की बात हो रही है। अब देखो, सॉरी, रेक्टेंगल की बात हो रही है। अब हम देखो स्क्वायर में 4 साइड्स होती है ना, इसमें अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हो तो वो रोटेशनल होंगी, बट रेक्टेंगल में नहीं होंगी, इसमें भी हो जाएंगी ना। तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल रीड एग्जैक्टली द सेम ऑन हाफ अ टर्न। अगर देखो हम एक वर्ड है यहाँ पर, ये सारे वर्ड हैं, ठीक है, ये है जूम, स्विम्स, हाउ, 6। इनमें से कौन से वर्ड को जब आप उल्टा करते हो वो सेम वर्ड बने। देखो जैसे ये एक वर्ड है, ठीक है, अगर आप इसका उल्टा करते हो, इनके सारे लेटर्स को आप उल्टा कर दोगे तो ये सेम वर्ड बनना चाहिए। तो देखो अगर आप Z को उल्टा करते हो तो Z कैसा बनेगा, ऐसा, OOW, ये बन जाएगा, है ना। तो ये देखो ये तो कोई वर्ड नहीं है ये तो कोई भी वर्ड नहीं है, तो ये तो पहले कैंसिल हो गया, है ना, ये तो पहले कैंसिल हो गया। इसको करके देखते हैं, S का उल्टा करोगे तो ये ऐसे ही रहेगा, है ना, सॉरी इधर से करना है, इधर से करना था ना, तो इधर तो फिर भी वही बनेगा ना, WOO और Z, तो ये तो फिर भी कुछ नहीं था, ये तो अभी भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसको करके देखते हैं, देखो ये बन गया S, इसका उल्टा किया तो M का उल्टा किया तो ये क्या बन जाएगा, W बन जाएगा। I का उल्टा सेम होता है, W का उल्टा किया तो M बना, और S का उल्टा किया तो S ही रहा। तो देखो ये वापस से सेम हो गया। आपको बैक से क्या करना है, इनके वर्ड्स को उल्टा करना है। जैसे इधर से पहले S को किया, फिर M को किया, फिर I को, फिर W को, फिर S को, तो देखो ये सारा सेम वही आ गया, है ना, ये तो सेम बन गया, SWIMS, सेम वर्ड आ गया। इट मीन्स इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बता दो जल्दी से, ऑप्शन बी, स्विम्स। इस वर्ड के सारे लेटर्स को जब आप उल्टा करोगे तो ये सेम वर्ड स्विम्स ही बनेगा, ठीक है। इसको करके देखोगे तो ये भी वही हो जाएगा, ये बन जाएगा MO और H, ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसे ये हो गया, X का उल्टा किया I और S, ये क्या बन गया, ये भी कोई वर्ड नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा स्टार्ट हो गया है डेसिमल वाला क्वेश्चन, है ना, ऑपरेशन विथ डेसिमल्स। अब देखो एड द डेसिमल, आपको सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे क्या दिया है, 4.5 और 8.9 को ऐड करना है, कुछ नहीं करना है। अब आप बोलोगे मैम आप बोल रही हो कि ऐड करना है, फिर बोल रही हो कि कुछ नहीं करना है, मतलब वही है कि देखो इतना सिंपल है ये, 4.5 एंड 8.9, ठीक है, इसको आप ऐड करो। अब देखो कुछ बच्चों का क्या होता है ना कि ये पॉइंट देख के ना बहुत नर्वस हो जाते हैं, डर लगने लगता है उनको, कैसे होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे होगा, अगर किया तो गलत हो गया, गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको डेसिमल में भी एडिशन नॉर्मली करना होता है, बिल्कुल नॉर्मली, ठीक है। अगर इधर दो नंबर के, एक नंबर के बाद दोनों में डेसिमल है तो आप भी पहले डेसिमल लगा दो, ठीक है, उसके बाद क्या करो, नॉर्मली एडिशन कर लो जैसे बाकी करते हैं। 9 + 5 क्या हो गया, 14, 9 और 5 को ऐड किया तो क्या आया, 14 का 4 इधर, 1 कैरी, है ना। फिर 8 + 4 क्या हो जाता है, 12 और +1 कैरी 13, बस नॉर्मली आंसर आ गया आपका 13.4। एक और मेथड है, जिसको ये समझ में ना आया हो इसके लिए एक और मेथड है, ठीक है। देखो 4.5 एंड 8.9, इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है, ठीक है। आप भूल जाओ कि यहाँ पे कोई डेसिमल भी है, भूल जाओ, नहीं है यहाँ कोई डेसिमल। अब देखो इसको क्या करो, आप ऐड करो, 9 + 5 14 का 4, 1 कैरी, फिर 8 + 2 12, 1 कैरी 13, ये आ गया मेरा आंसर। लेकिन आपको इतना भी नहीं भूलना है कि आपके क्वेश्चन ही गलत हो जाए, है ना। तो देखो इसमें एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो आप भी इधर से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, हो गया, सिंपल है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी, 13.4। ओके, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मल्टीप्लाई 15.8 मल्टीप्लाई 2.9। पॉइंट है भाई, पॉइंट से घबराना नहीं है। 2.9, ठीक है। अब इसे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 9 8 जा क्या होगा, जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो ना वैसे ही करो, उसके बाद में आपको पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो 9 8 जा क्या होता है 72, 2 7 कैरी, फिर 9 5 जा 45, 45 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 45 प्लस 7 क्या हो जाएगा 52, है ना। तो 52, अब यहाँ पे क्या आ गया, फिर से 2, फिर 5 कैरी, 9 1 जा 9 एंड प्लस 5 क्या हो गया 14, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब सेम जैसे आप नॉर्मली करते हो ना वैसे ही तो करना है आपको। ठीक है, अब देखो 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 8 से, 2 8 जा 16, 1 कैरी, ठीक है। 2 8 जा क्या हो गया 16, 1 कैरी हो जाएगा, 1 कैरी हो गया। ओके, फिर 2 5 जा 10 प्लस 1 11, फिर से 1 कैरी, 2 1 जा 2 और प्लस 1 3। अब क्या करेंगे, इसे ऐड करते हैं हम, जैसे नॉर्मली मैंने बताया ना, जैसे नॉर्मली हम करते हैं ना मल्टीप्लाई, वैसा ही आपको करना है। फिर 2 का 2 एज इट इज नीचे आ गया, फिर 2 प्लस 6 क्या हो गया 8, 4 प्लस 1 5 एंड 3 प्लस 1 4, ठीक है। अब देखो, अब एडिशन में आपने क्या किया था कि एक नंबर के बाद जैसे पॉइंट है तो आपने एडिशन में एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, ऐसा ही किया था, है ना। बट मल्टीप्लाई में क्या करना है आपको, देखो इधर भी एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, और इधर भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो आप क्या करो 1 और 2, 1 और 2 दो नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45.82, ठीक है। इधर देखो एक नंबर के बाद है 1, इधर भी एक नंबर के बाद है 2, तो आपको आंसर में क्या करना है 1 और 2 दो नंबर के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 45.82, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। ओके, अच्छा अगर आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना हो ना डेसिमल वाले अलग से, बहुत सारे क्वेश्चन सीखने हो, अगर इसमें आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज, अब देखो नॉर्मली क्या करना है आपको, सेम एडिशन करना है ना, तो एडिशन कर लेते हैं भाई। 4.89 5.24, और हाँ जो भी हमारे YouTube वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है वो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक है, उसको टैप करो, हमारे ग्रुप में ऐड हो जाओ। उसके बाद अगर आपको पर्सनली भी कोई क्वेश्चन पूछना है, जिससे आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मल्टीप्लिकेशन वाला डेसिमल में, तो आप मुझे उस क्वेश्चन की फ़ोटो भेज दो, मैं आपको उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दे दूँगी, ठीक है। जैसे अगर मैंने लेक्चर बनाया वो मल्टीप्लिकेशन वाला, तो आपका भी वो क्वेश्चन मैं उसमें ऐड करके आपको सॉल्यूशन दे दूंगी उसका, ठीक है। और कोई भी डाउट पूछना हो तो आप व्हाट्सएप लिंक के थ्रू हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना है आपको, उसके बाद आपको जो भी पूछना हो, जो भी डाउट करना हो आप पूछ सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं भाई, कमेंट में कोई रोक नहीं है। फिर हमने इसको ऐड किया, क्वेश्चन आते हैं वापस क्वेश्चन पे। 9 + 4 क्या हो गया 13, 13 का 3 1 कैरी, देन 8 + 2 10 और 1 कैरी 11, फिर से 1 कैरी आ गया, 5 + 4 9 + 1 10। अब इसमें 2 नंबर के बाद कैरी है तो 2 नंबर के बाद लगा दो, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कंफ्यूज मत हो जाना, एडिशन में अगर 2 नंबर के बाद है तो 2 ही नंबर के बाद लगाना है, मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है दोनों को ऐड कर देना है,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 10.13, ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना है 6.4 2.3, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 3 6 जा 18 प्लस 1 19, ठीक है, फिर 19 हो गया। उसके बाद अब इससे मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 8 प्लस 9 क्या हो गया 17, 1 कैरी, और 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 एंड 1, और आपको पॉइंट 1 और 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है। तो इसका आंसर क्या हो गया 14.72, इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताना, मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के दूंगी जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन डेसिमल वाले अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। डेफिनेटली मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगी अगर आप कमेंट करोगे तो। ठीक है, 15th का देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस ऑफ 7.5 एंड 3.8। क्या करना है आपको, इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने का मतलब क्या होता है, माइनस करना है, सिंपली माइनस करना है। जैसे आप नॉर्मली एडिशन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, वैसे ही आपको माइनस भी करना है। ठीक है, 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हम कैरी लेंगे, इधर हो गया 15। 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो बताओ कितना बचा 7। फिर 6 में से 3 गए 3 और 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो इसका आंसर क्या हो गया 3.7, इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अपने आंसर्स भी मैच करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3.20 एंड 4.35, इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है ना, एडिशन का साइन है तो आपको ऐड ही करना है। तो 0 + 5 क्या हो गया 5, 2 + 3 5, 3 + 4 7 और पॉइंट, है ना, सिंपल। तो इसका आंसर क्या हो गया 7.55, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग दिस इज द लार्जेस्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट। अब बताना है आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो देखो 2.20, ठीक है, 0.022, ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ठीक है, 2.02, देखो ये पहली कैंसिल हो गया, ये भी पहली कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें से बड़ा कौन सा है, तो ऑफ कोर्स ये वाला ही बड़ा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो वाला तो क्वेश्चन बहुत इजी था। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 7.89 को 3 से डिवाइड करना है। अब देखो डिवीजन में भी कुछ नहीं है ना, जैसे आपने नॉर्मली एडिशन, नॉर्मली सब्ट्रैक्शन, नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन किया, वैसे ही आपको नॉर्मली डिवीजन भी करना है। ठीक है, ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, यही तो होता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, ये 4 ही तो ऑपरेशंस होते हैं। अब देखो डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस क्या 1 बचा। ठीक, फिर अब इस 8 को नीचे लेंगे, 3 6 जा 18, माइनस क्या 0 0, फिर ये 9 नीचे आया, 3 3 जा 9, हो गया, रिमाइंडर आ गया इसका 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, आप देखो 1 और 2 नंबर के बाद था ना, है ना, देखो 1 और 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो इधर भी हम 1 और 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, बस। इसका आंसर क्या आ गया 2.63, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करना है आपको इसमें, 5.87 3.61, आपको डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, माइनस करना है।
तो 7 में से 1 गए 6, 8 में से 6 गए 2, 5 में से 2 गए 3 गए 2, 2.26 ऑप्शन ए करेक्ट है इसके लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। ओके, मल्टीप्लाई करना है आपको 0.003 को 0 से। तो मैंने आपको एक चीज बताई है, पिछले वीडियो में बताई थी आपको, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो 0 से, तो उसका आंसर ऑलवेज क्या रहेगा, 0। ठीक है, और अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, सेम नंबर होगा वही। जैसे अगर आप इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा ही आंसर सेम होगा। 0 से करोगे तो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद हमारा सारा क्वेश्चंस हो गया है खत्म, सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। ओके, और जैसा कि मैंने व्हाट्सएप के बारे में बताया था, व्हाट्सएप लिंक के बारे में, है ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक मिलेगी, उसको टैप करो, हमारे ग्रुप में ऐड हो जाओ, और आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो, जो भी डाउट हो, आप उससे हमसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, और कमेंट भी करना, मैं उस मल्टीप्लिकेशन डेसिमल वाले के लिए वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। आप कमेंट करोगे तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगी, वरना नहीं बनाऊंगी। ठीक है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछते रहना। बाय बाय।